नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। डॉस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सीपीसीटी एग्जाम में कुछ प्रश्न डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी संबंधित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डॉस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डॉस का फुल फॉर्म होता है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यहां पर बताना है। डॉस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डॉस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर एक बार में इस पे वर्क कर सकता है। एक बार में एक ही प्रोसेस को रन किया जा सकता है। डॉस CUI पर मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है और डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम होता है MS डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। डॉस में डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है। डॉस में यदि हमें डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्रिएट कमांड, न्यू कमांड, MDIR कमांड या MD कमांड। तो डॉस से यदि आप एक डायरेक्टरी, एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप MD कमांड का यूज करेंगे। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी को बनाना। तो यदि डॉस में आप एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप MD कमांड का यूज कर सकते हैं। डॉस में एक नया फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए ब्लैंक कमांड का यूज किया जाता है। कौन सी कमांड के द्वारा हम डॉस में किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं? तो डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। डेल, डिलीट को शॉर्ट में लिखा जाता है डेल। डेल कमांड के द्वारा हम डॉस में किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट को यहां शॉर्ट में लिखा गया है डेल। डिलीट के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप कमांड ब्लैंक वर्क करती है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप कमांड क्या काम करती है? टाइप कमांड। डॉस में कई प्रकार की कमांड यूज की जाती हैं, तो हमसे यहां पर पूछा गया है टाइप कमांड से क्या होता है? टाइप कमांड से क्रिएट अ फाइल, फाइल बनाने के लिए, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल, फाइल का मैटर, फाइल का डेटा शो करने के लिए, एडिट अ फाइल, फाइल को एडिट करने के लिए, डिस्प्ले साइज ऑफ फाइल, फाइल की साइज को शो करने के लिए। तो जो टाइप कमांड होती है वह किसी फाइल को ओपन करती है और फाइल को ओपन करने के बाद उसके कंटेंट को शो करती है, डिस्प्ले करती है। मतलब टाइप कमांड के द्वारा किसी फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। फाइल में टाइप किए गए डेटा को, टाइप किए गए टेक्स्ट को शो करने के लिए टाइप कमांड का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टाइप कमांड के द्वारा फाइल के कंटेंट को शो किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है, मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। तो लाइनेक्स तो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है,
विंडोज भी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डॉस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक बार में एक ही यूजर डॉस पर वर्क कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी कमांड डॉस में डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी और फाइल्स को डिलीट करती है? डॉस में ऐसी कौन सी कमांड है जो एक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, उसके अंदर बनी सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर और उसके अंदर बनी फाइल्स को एक साथ डिलीट कर देता है? अभी हमने एक कमांड पढ़ी थी डेल कमांड, जो फाइल को डिलीट करती है। एक होती है आरडी कमांड, जिससे हम फोल्डर को मिटा सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव डायरेक्टरी। लेकिन यह आरडी कमांड केवल खाली फोल्डर को, ब्लैंक फोल्डर को डिलीट करती है। हमसे पूछा गया है हमें फोल्डर मतलब डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है, उसके अंदर बनी सब डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है और फोल्डर के अंदर बनी फाइल भी डिलीट करनी है। मतलब एक ऐसा फोल्डर, एक ऐसी डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसके अंदर और भी सब फोल्डर और फाइल बनी है। डेल कमांड से तो फाइल डिलीट हो जाएगी, आरडी मतलब रिमूव डायरेक्टरी से एक ब्लैंक डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। इसके लिए काम आती है डेल ट्री कमांड। डेल ट्री कमांड मतलब डिलीट करेगी कंप्लीट ट्री को, एक डायरेक्टरी और उसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरी और फाइल बनी है सबको एक साथ डिलीट करने के लिए डेल ट्री कमांड का यूज किया जाता है। डेल ट्री कमांड के द्वारा हम एक भरे हुई डायरेक्टरी को, भरे हुए फोल्डर को, मतलब जिसके अंदर कुछ सब डायरेक्टरी और फाइल बनी है, उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेल ट्री कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी, उसकी सब डायरेक्टरी और उसके अंदर बनाई गई सभी फाइल्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर के संदर्भ में CUI का फुल फॉर्म होता है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यहां पर बताना है। कंप्यूटर से रिलेटेड CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? CUI और GUI कंप्यूटर के दो इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI, एक होता है GUI। जो डॉस है वह CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। जबकि विंडोज, लाइनेक्स यह हमारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर में दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, CUI और GUI। जो CUI है जो कि डॉस सपोर्ट करता है, इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और विंडोज और लाइनेक्स यूज करते हैं GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। डॉस का पूरा नाम है MS DOS। डॉस का पूरा नाम क्या है? MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। डॉस प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? मतलब आप अभी जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर को चेंज करके दूसरे फोल्डर में जाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? डॉस में यदि हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है तो कौन सी कमांड यूज की जाती है? इसके लिए यूज किया जाता है CD कमांड का। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डॉस में एक फोल्डर को चेंज करके दूसरे फोल्डर में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है और CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉस में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
निम्न में से कौन सी कमांड फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को शो करती है? निम्न में से कौन सी कमांड फाइल और डायरेक्टरी मतलब फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करती है? आपके किसी ड्राइव में, किसी फोल्डर में कौन कौन से फोल्डर मतलब डायरेक्टरी और कौन कौन सी फाइल बनी है उसकी लिस्ट शो करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप डी ड्राइव में हैं, अभी हम डी ड्राइव में हैं और हमें यह देखना है डी ड्राइव में कौन कौन से फाइल और फोल्डर बने हैं, लिस्ट शो करनी है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे डॉस में? डॉस में इस काम के लिए दो कमांड यूज की जाती हैं। एक होती है dir कमांड, dir मतलब डायरेक्टरी, यह फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करती है, और एक कमांड होती है ट्री कमांड। इन दोनों कमांड से हम फाइल और फोल्डर की लिस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन dir एक सिंपल लिस्ट शो करती है, जबकि ट्री कमांड से फाइल और फोल्डर को ट्री फॉर्मेट में शो किया जाता है। तो डॉस में फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करने के लिए हम dir कमांड और ट्री कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एक एम्प्टी डायरेक्टरी मतलब खाली फोल्डर को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? डॉस में यदि हमने एक डायरेक्टरी बनाई है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाया है ब्लैंक, और हमें उसे मिटाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? इसके लिए यूज की जाती है rd कमांड। rd का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी। rd कमांड के द्वारा एक खाली फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। rd कमांड के द्वारा एक एम्प्टी या ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? जब हम डॉस पर कमांड को रन करते हैं तो हमारी जो डॉस की स्क्रीन होती है वह फिल हो जाती है, आउटपुट शो होता है उस पे। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है हमें यहां पर बताना है। तो डॉस की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls कमांड का यूज किया जाता है। cls डॉस की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर स्क्रीन कमांड स्क्रीन को क्लियर करती है cls कमांड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस में यदि हमें किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? cp कमांड, cpy कमांड, कॉपी कमांड या cpp कमांड? तो डॉस में यदि हमें किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। कॉपी कमांड डॉस में फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस में फाइल की कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें डॉस से कोई फाइल बनानी है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? डॉस में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? न्यू कमांड, क्रिएट कमांड, कॉपी कॉन कमांड या कैट कमांड? तो डॉस में यदि आप कोई फाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज किया जाता है। कॉपी कॉन कमांड डॉस में कॉपी कॉन कमांड के द्वारा किसी फाइल को क्रिएट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस में फाइल को बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में किसी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल्स को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा फाइल की कॉपी करना तो कॉपी कमांड है, लेकिन यदि हमें एक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, उसके अंदर बनी सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर और उसके अंदर बनी फाइल्स को एक साथ कॉपी करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? मतलब एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर और भी सब डायरेक्टरी और फाइल हैं, उन सबको एक साथ कॉपी करना है तो कौन सी कमांड काम आएगी? इसके लिए यूज किया जाता है एक्स कॉपी कमांड का। एक्स कॉपी कमांड के द्वारा डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और उसके अंदर बनी सभी फाइल को एक साथ कॉपी किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
एक्स कॉपी कमांड के द्वारा डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और सभी फाइल्स को एक साथ कॉपी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में किसी डायरेक्टरी या फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमने कोई फाइल या फोल्डर बनाया है और हमें उसका नाम बदलना है, उसको रीनेम करना है, तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? ch कमांड का, ren कमांड का, chg कमांड का या न्यू कमांड का? तो डॉस में यदि आपने कोई डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाया है, फाइल बनाई है और उसका नाम बदलना है, तो आप रैन कमांड का यूज करेंगे। रैन मतलब रीनेम। रैन कमांड के द्वारा किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज किया जा सकता है। तो डॉस में किसी डायरेक्टरी या फाइल को रीनेम करने के लिए रैन कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में लास्ट कमांड को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। डॉस में हम मल्टीपल टाइप की कमांड यूज करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम अभी जो कमांड रन करी है, जो कमांड यूज करी है, यदि उसी कमांड को हमें दोबारा रन करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? डॉस में हम मल्टीपल टाइप की कमांड एक साथ यूज करते हैं, एक एक करके हम कई कमांड रन कर देते हैं। तो लास्ट टाइम पर हमने जो कमांड रन करी थी, यूज करी थी, उसको यदि सिलेक्ट करना है तो हम F3 फंक्शन की को यूज कर सकते। F3 फंक्शन की के द्वारा हम लास्ट टाइम पर रन की गई कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस में कमांड हिस्ट्री को शो करने के लिए ब्लैंक फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। आपने डॉस में अभी तक जो जो कमांड रन करी हैं, जो जो कमांड यूज करी हैं, उन सभी कमांड को एक लिस्ट में स्टोर किया जाता है, जिसे कहा जाता है कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री की लिस्ट में जो जो कमांड आप रन कर चुके हो, उन सभी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यदि हमें वह लिस्ट ओपन करनी है तो हम किस फंक्शन की का यूज करेंगे? उसके लिए हमें F7 फंक्शन की को प्रेस करना होता है। F7 फंक्शन की के द्वारा हम डॉस में कमांड हिस्ट्री की लिस्ट को शो कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉस के द्वारा ड्राइव का नाम शो करने के लिए या चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि आप किसी ड्राइव का नाम चेंज करना चाहते हैं या नाम शो करना चाहते हैं, तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? ड्राइव कमांड, डिस्क कमांड, लेबल कमांड या न्यू कमांड? डॉस के द्वारा यदि हमें किसी ड्राइव का नाम बदलना है या नाम शो करना है, तो लेबल कमांड का यूज किया जाता है। लेबल कमांड के द्वारा हम किसी ड्राइव का लेबल मतलब नाम शो कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉस के द्वारा ड्राइव का नाम शो करने के लिए और चेंज करने के लिए लेबल कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी कमांड करंट टाइम को शो करती है? यदि हमें डॉस में करंट टाइम को, अभी के टाइम को शो करना है, तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? TM कमांड, टाइम कमांड, नाउ कमांड या करंट कमांड? डॉस में यदि आपको अभी का समय, करंट का टाइम शो करना है, तो आप टाइम कमांड को यूज करेंगे। टाइम कमांड के द्वारा करंट टाइम को शो किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी कमांड करंट डेट को शो करती है? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा करंट टाइम को शो करना, जिसके लिए हमने टाइम कमांड को यूज किया। अब हमसे पूछा जा रहा है यदि हमें डॉस में करंट डेट को, आज की डेट को शो करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? इसके लिए यूज किया जाता है डेट कमांड का। जिस प्रकार से टाइम कमांड के द्वारा करंट टाइम को शो किया जाता है, उसी प्रकार से डेट कमांड के द्वारा करंट डेट को शो किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डेट कमांड के द्वारा करंट डेट को शो किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें,
समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।